नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्सन स्पोर्ट्स और मैं हूं लव कुमार। हमारे खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। कल आरसीबी का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ था। ये आरसीबी का 5वां मुकाबला था। फैंस को उम्मीद थी कि आरसीबी ये मुकाबला जीत का खाता खोलेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बल्लेबाजी बेहतरीन तरीके से हुई। आरसीबी की तरफ से विराट कोहली ने बेहतरीन पारी खेली, 84 रन बनाए। एबी डिविलियर्स ने पारी खेली, शानदार शुरुआत रहा। ओपनिंग जोड़ी जो रही वो शानदार रही। 205 रन स्कोर बोर्ड पे लगा दिए। फैंस की उम्मीद और ज़्यादा बढ़ गई कि 205 रन T20 में बनाने इतने आसान भी नहीं होते, हालांकि बन भी जाते हैं, टीम जीतती भी है। लेकिन 205 रन स्कोर बोर्ड पे लगा था। फैंस को उम्मीद थी कि मैच अब आरसीबी जीत जाएगी और आज ये पहली जीत होगी। लेकिन सब कुछ बदल गया जब आंद्रे रसेल बल्लेबाजी करने आए थे। जब तक आंद्रे रसेल मैदान पर नहीं आए थे तब तक आरसीबी के हाथ में मैच था, लेकिन रसेल के आते ही सब कुछ तहस नहस हो गया। आंद्रे रसेल ने जो पारी खेली, 48 रनों की पारी, नॉट आउट रहे। सिर्फ 13 गेंदों में 48 रन लगा दिए। 7 छक्के 1 चौके की मदद से अपनी टीम केकेआर को मैच जिता दिया। उसके बाद एक बार फिर से 5वें मैच में भी लगातार आरसीबी को हार का सामना करना पड़ा और ये अब सबसे नीचे है। यहाँ से जो चांसेस हैं वो पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं, क्योंकि 9 मैच आगे खेलने हैं और लगातार 8 मैच जीतना नामुमकिन सा है यहाँ पे कि लगातार आरसीबी की ये टीम 8 मैच जीते, जिसके पास गेंदबाजी नहीं है, फील्डिंग उतने बेहतरीन तरीके से नहीं हो पा रही है जो हमने कल मैच देखा। इसी पे हम बात करेंगे। हमारे साथ अभिलाष जी हैं और आरसीबी के फैन भी रहे हैं, काफ़ी निराश हुए हैं। पहले जो प्रोग्राम था उसमें हम बात कर रहे थे, उस समय भी इनकी उम्मीदें कम ही थी कि आरसीबी ये मैच जीतेगी। कल के मैच देख को क्या लगा? बल्लेबाजी की हम बात कर रहे थे, बल्लेबाजी जरूर कल मजबूत दिखी, लेकिन जो सबसे बड़ी कमजोरी है कि आपकी गेंदबाजी, आपकी फील्डिंग। देखिए लव, सबसे बड़ी बात यह है कि आरसीबी की जो कमजोरी रही है वो रही है पहली बात तो टीम सिलेक्शन। लेकिन कल एक अच्छा बोल्ड मूव उन्होंने लिया, पवन नेगी को खिला के, एक अच्छे ऑलराउंडर हैं। उसके बावजूद जिस तरह से बल्लेबाजी आरसीबी कर रही थी, जिस तरह से उनको स्टार्ट मिला था, और एक समय जब विराट कोहली और एबी डिविलियर्स बल्लेबाजी कर रहे थे, ये स्कोर सबसे पहले तो 220-230 आसानी से हो सकता था। दूसरी बात, आखिरी 4 ओवर में अगर आप 75 नहीं बचा सकते तो आप 100 भी नहीं बचा सकते। जिस तरह से आंद्रे रसेल ने 20वें ओवर की पहली गेंद पर ही मैच खत्म कर दिया, तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं आरसीबी की टीम पूरी तरह से मजबूत नजर आ रही, माफ कीजिएगा, केकेआर की टीम मजबूत नजर आ रही थी और आरसीबी को हार दिख रही थी सामने सामने। बड़ी बात यह है कि जब विराट कोहली इतने बड़े कप्तान हैं, पिछले 8-9 सीजन से कप्तानी कर रहे थे, कल मैंने एक खबर भी की थी नेक्सन स्पोर्ट्स पर कि अब उनकी कप्तानी पर भी सवाल उठेंगे। आपका इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भले ही कितना भी अच्छा हो, लेकिन आप एक अच्छे लीडर के तौर पर अगर टीम को लीड नहीं कर सकते तो फिर आपके ऊपर सवालिया निशान लगते हैं। अब तक टीम सिलेक्शन बहुत खराब रहा है। आपको पता है जब मोहम्मद सिराज की पिटाई हो रही है, उमेश यादव क्यों नहीं खेले कल का मैच, ये मेरी समझ से पार चला गया। मोहम्मद सिराज लगातार जब आपको पता है कि आपने थर्ड मैन अंदर ले रखा है, पॉइंट आपका अंदर है, आप उनको वाइड वो डाल रहे हैं, उसके बाद प्लस बाउंसर डाल रहे हैं, तो कोई भी बल्लेबाज जो है वो उठा के उस ऑफ साइड में मार देगा। और उसके बाद फिर आप यही कह सकते हो बल्लेबाज को कि भैया आपने मेरी गेंद मारी क्योंकि मैंने आपको इस तरह की गेंद दी है। जब आपकी फील्डिंग का एग्जीक्यूशन जो है उस तरह की आप गेंदबाजी नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है आपको पिटाई लगेगी। 15.5 की औसत से कल मोहम्मद सिराज ने रन दिए हैं। इवन मार्कस स्टोइनिस की भी यही पिटाई हुई थी, सेम नीतीश राणा का जो वो फ्लो था, तो मार्कस स्टोइनिस को भी पीटने में उन्होंने ज्यादा टाइम नहीं लगाया, उन्होंने स्लॉट पिक कर रखे थे। और दूसरी बात क्या है कि चिन्नास्वामी स्टेडियम में आप जब भी खेलते हैं तो चिन्नास्वामी स्टेडियम में हर किसी को पता है कि आखिरी 4-5 ओवर में अगर 80-90 रन भी चाहिए होंगे, एक पावर हिटर अगर आपके पास मौजूद रहेगा तो आप आसानी से गेम को निकाल सकते हैं। पवन नेगी जिन्होंने 2 ओवर बेहतरीन डाले, पवन नेगी को आप आखिरी ओवर में लेकर आए हैं जहां पर आपका मैच ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था, तो कहीं ना कहीं पवन नेगी को आपको बीच में ओवर्स कराने चाहिए थे। यहाँ पर नवदीप सैनी ठीक है, एक अच्छे पेसर के रूप में उनको देख रहे हैं, हर मैच में वो सीखते हैं और अच्छी गेंदबाजी की है, लेकिन मोहम्मद सिराज आप कैच भी छोड़ रहे हो, आप गेंदबाजी भी खराब कर रहे हो। नो डाउट मोहम्मद सिराज का डोमेस्टिक सीजन अच्छा गया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको लगातार मैचेस अब जीतने पड़ेंगे। आप क्योंकि 5 मैचेस आप हार चुके हो, अब आपको क्वालिफाई करने के लिए अगले 9 में से कम 8 मैचेस जीतने हैं, यानी कि आप बिल्कुल भी अब रिस्क नहीं ले सकते, जो कि लगभग इट इज क्लोज टू इम्पॉसिबल। इससे पहले मुंबई इंडियंस ने ये कारनामा किया था। मुंबई इंडियंस लगातार 5 मैचेस हारी थी और उसके बावजूद वो प्लेऑफ्स में पहुंचकर आईपीएल भी जीते थे। तो कहीं ना कहीं अब ये देखना पड़ेगा आरसीबी को भी कि आप अपनी टीम को किस तरह से यूनाइट कर रहे हो। कल बल्लेबाजी बहुत अच्छी थी, एक बल्लेबाज कम खिलाया था जिसकी वजह से इनके पास बॉलिंग ऑप्शन बढ़ गए थे। हम यही बात कर रहे थे कि मोइन अली को भी आप ऑफ स्पिन करवा सकते थे, क्योंकि आंद्रे रसेल जो है ऑफ स्पिनर के सामने फंसते हैं। दूसरी बात,
पता नहीं है क्या फुटेज नहीं देखते हैं या फिर रिसर्च वर्क बहुत कमजोर है यहाँ पर आरसीबी का, क्योंकि आप देखिए दिल्ली डेयरडेविल्स और केकेआर का जब मैच था, मैच सुपर ओवर में गया था, आंद्रे रसल वहां पर मौजूद थे, लेकिन ब्लॉक होल में गेंदबाजी की है गेंदबाज रबाडा ने, और कहीं ना कहीं उनकी पेस और उनकी यॉर्क गेंदों से बीट हुए, यॉर्क गेंदें नहीं खेल जो पाते उनका अगला पैर है उसको निशाना बनाया था, लगातार 3 गेंदें। देखिए आंद्रे रसल के जो स्लॉट्स हैं, या तो वो ऑफ से बॉल, उनके पास इतनी ताकत है कि वो ऑफ से बॉल को उठा के ऑन साइड में मार सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि आंद्रे रसल को जब आप बीच में गेंद डालेंगे, पैरों के बीच में गेंद डालेंगे, तो आंद्रे रसल फंसते हैं, वो स्ट्रेट शॉट कभी नहीं खेलते। आप उनको देख लीजिए, बहुत रेयर स्ट्रेट में वो छक्के मारते हैं, या तो वो आड़ा मारेंगे या तो वो ऑफ साइड में मारेंगे। तो ये सारी चीजें जो है देखने वाली होती है, और आंद्रे रसल जब आपको पता है कि आपके आखिरी 3-4 ओवर में वो बल्लेबाज आके आपको ब्लास्ट कर सकता है, आपकी गेंदबाजी के पर खच्चे उड़ा सकता है, तो क्यों नहीं अच्छा गेंदबाज वहां पर यूज किया गया, क्यों वहां पर बेहतरीन तरीके से प्लान्स को एग्जीक्यूट नहीं किया गया, चहल के चलिए आपने ओवर निकलवाए, लेकिन जहां पर जब आपका मैच खत्म हो जाता है उसके बाद अगर आप अपने मेन गेंदबाज को लाएंगे तो आपको मैच कोई नहीं बचा के दे सकता, क्योंकि सबको पता है विकेट्स उनके पास थे, एक बड़ी हिट वो दूर थे, और आप स्पिनर लेकर आखिरी ओवर में आएंगे तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। तो कोई बचा नहीं सकता। इससे पहले जो जितने आरसीबी के मैच खेले थे उसमें गेंदबाजी को लेकर सवाल उठे थे कि कम गेंदबाज खिला रहे, कल इनके पास ऑप्शंस थे, 7 गेंदबाज से 6 गेंदबाजों ने गेंदबाजी की, लेकिन इसके बावजूद भी हारे मैच। आप बल्लेबाजी आपके 3 लोगों ने की, पार्थिव पटेल ने की, एबी डिविलियर्स ने की और विराट ने की, बाकी 205 रन लगा दिए। गेंदबाजी आपके पास 7 ऑप्शन होने के बावजूद भी आप मैच हार रहे हो, 205 रन नहीं बचा पा रहे हो। आगे का सफर कैसे देखते हो? आगे का सफर बहुत मुश्किल है वो, मुझे लगता है कि आरसीबी को अब टीम बदलने की जरूरत पड़ जाएगी अगले सीजन में, जिस तरह से इनका परफॉर्मेंस रहा है पिछले 7-8 सालों में। अब जब तक विराट कोहली, एबी डिविलियर्स चले हैं तो टीम जीती है, लेकिन विराट और एबी जरूरी नहीं है कि आपको हर मैच में जो है जिता कर देंगे, आपको बाकी खिलाड़ियों पर भी डिपेंडेंट होना पड़ेगा। मुझे ये समझ में नहीं आता कि आशीष नेहरा जैसा बड़ा गेंदबाज वहां पर थिंक टैंक में बैठा हुआ है, जब ऑप्शन हो रहा होगा, आपको याद होगा तब भी हमने यही बात कही थी कि यहाँ पर इन्होंने बल्लेबाजी तो बढ़ा ली, इनके पास हमेशा बल्लेबाज स्टार बल्लेबाज रहे, लेकिन इन्होंने कभी भी अपनी गेंदबाजी को बढ़ाने की कोशिश नहीं की। टिम साउदी बीच के मैचेस नहीं खेलते थे, कल टिम साउदी की भी वापसी हुई है, और उसके बाद जिस तरह से टिम साउदी की भी पिटाई हुई, देखो गेंदबाज को लय में आने में टाइम लगता है। आप दिल्ली की टीम से सीख लीजिए, जिस तरह से ईशांत शर्मा को उनको पता है कि कहाँ खिलाना है, नकल बॉल किस तरह से एग्जीक्यूट करनी है। एक आप ईशांत शर्मा को भी ले आते अगर अपनी टीम में, तो कहीं ना कहीं आपको फायदा होता। जो आपके टेस्ट बॉलर्स जो बेहतरीन कर रहे हैं, मोहम्मद शमी पंजाब के लिए बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं, तो आरसीबी के पास गेंदबाजी बिल्कुल नहीं है। और अगर आप इस तरह के डोमेस्टिक गेंदबाजों के साथ अगर आप आईपीएल जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर उतरते हैं जहां पर आंद्रे रसल जैसे बल्लेबाज खेलते हैं, तो वो आपकी पिटाई लगाए बिना मानेंगे नहीं, क्योंकि ये बल्लेबाज जो हैं इनको पता है कि हमको किस गेंदबाज को टारगेट करना है, और वो आसानी से उस गेंदबाज को टारगेट कर सकते हैं। अच्छा, आरसीबी के लिए एक और बात कही जाती है कि आमतौर पर जो टीमें होती हैं अपने होम ग्राउंड में मजबूत होती हैं, लेकिन आरसीबी के अगर हम आंकड़े को देखें तो इनका होम ग्राउंड में भी परफॉर्मेंस बेहद ज़्यादा खराब है। ऐसा ही हाल दिल्ली का भी है, लेकिन दिल्ली के परफॉर्मेंस में कुछ सुधार जरूर हुई है। तो आरसीबी के लिए जो अगले मुकाबले हैं, जो 9 मुकाबले वो खेलेंगी, यहाँ पे चांसेस कितने % लगते हैं आपको कि प्लेऑफ में? तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि संभव नहीं है। जो अगला मैच होगा क्या वहाँ पे ये जीतेंगे? जीत संभव है? देखिए, अब जीत के साथ ही वो जाना चाहते हैं, यही तय करेगा, क्योंकि देखिए अगर साल 2016 का आरसीबी का सफ़र देखें तो वो 9 मैचेस में से 3 मैच जीते थे और 6 मैच हार चुके थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने बैक टू बैक 5 मैच जीतकर प्लेऑफ्स में अपनी जगह बनाई थी। तो ऐसा नहीं है कि आरसीबी के पास मौका नहीं है, लेकिन अब आरसीबी को अगले 9 में से 8 मैच जीतने हैं, जो कि बिल्कुल क्लोज टू इम्पॉसिबल है। हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही नहीं पहुंचेगी, लेकिन अभी फिलहाल जिस तरह से बाकी टीमें फॉर्म में हैं, गंवाने के लिए सिर्फ 2 मौके हैं और बनाने के लिए आपको 8 मौकों, हर मौकों को आपको भुनाना है, और आपको अपनी गेंदबाजी बेहतर करनी पड़ेगी। जब आपके पास, यही बात मैंने पहले भी कही थी कि मोइन अली आपके एक पार्ट टाइम स्पिनर है, मोइन अली आपके रेगुलर स्पिनर नहीं है। देखिए, चिन्नास्वामी स्टेडियम का मैदान बड़ा छोटा है, आप हल्का सा आपने फ्लिक कर दिया, क्योंकि साइड में होती है प्रैक्टिस पिचेस, तो वहां पर गेंद और तेजी से निकलता है बाउंड्री पर। दूसरी बात क्या है कि अगर आप एक हल्का सा फ्लिक कर देंगे तो यहाँ पर छक्का लगने में टाइम नहीं लगता। चिन्नास्वामी की स्टेडियम की पिच ये है, और यहाँ पर बचने का तरीका सिर्फ एक है कि आपको विकेट से हल्का फुल्का टर्न मिलता है, जो पवन नेगी को कल मिल रहा था। तो कहीं ना कहीं पवन नेगी की गेंदबाजी ने ये सोचने पर मजबूर कर दिया है यहाँ पर आरसीबी के थिंक टैंक को कि भैया आप अपनी गेंदबाजी को मजबूत करें। जब आपको पता है कि 2 ओवर का अच्छा स्पेल निकल चुका था पवन नेगी का, उसके बावजूद पवन नेगी को आप आखिरी ओवर में लेकर आ रहे हो, जहां पर 17, 18, 19 जहां पर पिटाई लगनी शुरू हो गई थी, मोहम्मद सिराज मार खा रहे थे, स्टोनिस ग्राउंड से बाहर थे, तो आपको पता था कि आप एक स्पिनर इंट्रोड्यूस कर सकते थे, लेकिन आपने वो चीज़ नहीं की, जिसका खामियाजा आरसीबी को भुगतना पड़ा। विराट कोहली ने मैच के बाद भी ये बात कही है कि अगर आप आखिरी 4 ओवर में 75 नहीं बचा सकते तो आप 100 भी नहीं बचा सकते, जो फैक्ट है।
क्योंकि रसेल के सामने जिस रसेल 370 से भी ऊपर उनका स्ट्राइक रेट था। मेरा आखिरी सवाल यही है रसेल से रिलेटेड, क्या रसेल इस बार केकेआर को खिताब दिला देंगे? जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं ऐसा तो नहीं लग रहा कि केकेआर इस बार प्लेऑफ में नहीं बल्कि फाइनल में भी जाने वाले। देखिए लग रहा है बिल्कुल केकेआर की टीम बहुत मजबूत है, उनके पास नीतीश राणा जैसा एक हरफनमौला डोमेस्टिक खिलाड़ी है, प्लस दिनेश कार्तिक खुद बहुत अच्छे गेंद के हिटर हैं। तो ये सब चीज़ें देखनी होती हैं, क्योंकि जब आप एक प्लेटफॉर्म सेट कर देते हो तो रसेल जैसे बल्लेबाज को ज़्यादा समय नहीं लगता मैच ख़त्म करने का। और इस बार जो फिनिशर की भूमिका उनको दी गई है, उस फिनिशर की भूमिका को बड़ा अच्छे तरीके से निभाया यहाँ पर आंद्रे रसेल ने। और मुझे लगता है कि यहाँ पर केकेआर जो है किताब जीतने की इस बार की प्रबल दावेदार मानी जा सकती है। दो टीमें हैं जो टॉप पे हैं, सनराइजर्स हैदराबाद उनके 2 खिलाड़ी हैं, डेविड वार्नर और जॉनी बेयरस्टो टॉप पे हैं दोनों। उसके बाद दूसरे नंबर पे केकेआर, इसमें आंद्रे रसेल टॉप पे हैं। देखना होगा कि इन दोनों टीमों का भिड़ंत होता है तो किस तरीके का मैच होता है, यहाँ पे किसकी बल्लेबाजी बेहतर होगी, गेंदबाजी बेहतर होगी और कौन सी टीम इस बार का आईपीएल खिताब जीतेगी। आप आरसीबी टीम के बारे में क्या सोचते हैं? कल कहाँ पे गलतियाँ रही, आगे मैच किस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं उन गलतियों से सीख के? कमेंट्स के जरिए अपनी राय बता सकते हैं। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही, और आप हमारे नेक्स्ट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।